हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम और वेलकम टू गमू राजस्थानी चैनल। आज फिर हम कहीं भटकने के लिए निकल चुके हैं और आज भी हम वो तीनों ही हैं, मेरा छोटा वाला भाई, मासी का लड़का और निम्बारा। और हम गए हैं किसी काम, तो देखते हैं शाम तक लौटते हैं वापस। और यहाँ पर गए हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद किसी के रिश्तेदार के वहाँ पर जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे और उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो कहाँ है ये जगह आपको तो पता ही होगा, किसी ने पहचानी हो तो बता दीजिए। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि सामने वाली पार्टी की तरफ से कि गमू जो मुकदमे कर रही है, जो भी कोशिश कर रही है, सारी बेकार जाने वाली है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो भी सिस्टम है, कानूनी सिस्टम, कोई भी इसकी हेल्प नहीं करने वाला, भले ये कितनी भाग दौड़ करे, कुछ भी करे। तो फिर वहाँ से थोड़ा आगे कोशिश करते हैं और इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। और यहाँ अभी खाना खाने के बाद किसी से मिलने जाएंगे और वहाँ से फिर आगे की तैयारी। कहाँ से हो? गाँव कौन सा है तुम्हारा? धोरीमना से। अरे वाह, मैंने तो सारी पढ़ाई धोरीमना से की थी। ये मकान खुद का है किराए का? किराए का। मम्मा नौकरी करती है। क्या करती है? पोस्ट बीएससी। पोस्ट बीएस। और पापा क्या करते हैं? कौन सा काम? गाड़ी का है। तुम कितनी? तो वो लोग जब ये जता ही रहे हैं कि गमू की कोई हेल्प नहीं होगी, जितनी हेल्प होगी वो हमारी ही होगी, क्योंकि हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो फिर हमें थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं। और यहाँ आए थे तो यहाँ जो बाहर का व्यू था वो अच्छा दिख रहा था, वो दिखाया। और अब हम आए हैं किसी और सरकारी कार्यालय के अंदर। कहाँ आए हैं, क्या आए हैं, वो तो ज़्यादा खुलकर तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी मतलब ये वीडियो मैं इसलिए लाई हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं हैं, कुछ न कुछ कोशिश कर ही रहे हैं। हर रोज़ या फिर लगभग एक दिन छोड़ के कहीं न कहीं प्रयास करने, कोशिश करने, भटकने जाते ही हैं। फिर भले रिज़ल्ट हो सकता है कहीं से रिज़ल्ट मिले, कहीं से हेल्प मिले, दूर टाइम लगेगा, जो भी है, पर भले 100 कोशिश में 1 कोशिश भी काम आ जाएगी ना, तो भी काफ़ी है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा जो है हर कोशिश हमारी काम आएगी, ये तो शायद ही पॉसिबल होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि कल जो एक धुआंधार पोस्ट की थी फेसबुक पर, उसका मैं जवाब दूं या नहीं दूं? लगभग ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऐसी बातों को इग्नोर मारो, जाने दो, अपना क्या है, मरने दो। जो लोग झूठ बोलते हैं वो झूठ बोलते रहेंगे, उनका कोई नाप नहीं है और कोई भी जो है उनका कोई वो नहीं है कि भाई कोई लिमिट हो। तो ठीक है, उस पोस्ट पे मैं नहीं बोलती, लेकिन फिर भी उसमें एक लास्ट पॉइंट ऐसा है जिस पर थोड़ा बोलना ज़रूरी है। बाकी तो जो है पूरी पोस्ट का जवाब जो है कमेंट्स करने वालों ने दे दिया है, तो मुझे तो उसका जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हम जोधपुर आए हैं और ये HP गैस की जो फैक्ट्री वहाँ पर, इससे पहले आपने देखा था अजमेरी गेट, तो मतलब, और ये है अरोड़ा नमकीन वाला, मतलब आप लोगों ने किसी ने देखा होगा। तो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और फिर आपको हाँ बता रही थी कि लास्ट पॉइंट कौन सा, उसमें एक चीज़ ये बताई गई थी कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये आदमी स्कूटी पे आता जाता रहता है, तो किसी गाड़ी से उड़ा दिया जाए। मतलब ये हमने किसी बड़े किसी मतलब आदमी को जो ऐसा काम करता है उसको हमने सुपारी दी है। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि हमने किसको दी है और किसके थ्रू आपके पास बात आई है, तो उनका नाम बताइए। और हमने जिसको भी ऐसा बोला है उसका नाम भी बताइए कि ऐसा बड़ा बॉम्ब कौन सा है सामने वाला। तो पहले तो हम सुपारी दे के फिर बताएंगे कि लो जी, हमने इस तरह सुपारी दी है कि आप स्कूटी पर जाते हो जनाब, और आपको जो है हम उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, हमने सुपारी दे दी है, ये जाके कहेंगे तब उसको पता चलेगा। या फिर ये हो सकता है कि हमने जो है सामने वाले को, सुपारी देने वाले को कह दिया है और हमने कह दिया है कि आप ऐसा काम कर देना, और फिर हम जो है वेट करेंगे कुछ दिन की, जब तक ये बात लीक ना हो तब तक हम कुछ ना करें। मतलब इतनी तर्कहीन और बेतुका बातें होती है कि मतलब अपनी है ना सोचने समझने की शक्ति जैसे ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी मतलब इसका तर्क नहीं है, कोई भी ये तर्क वाली बात नहीं है कि ऐसा कहा जा रहा। मतलब आदमी बैठा बैठा अपने मन घड़त बात बना रहा है, बना बनू के पोस्ट बना रहा है अच्छी सी, और फिर उसका जवाब तो आप लोग दे ही रहे हो, तो थैंक यू सो मच। ऐसे जवाब देते रहिएगा।
आज तक सबसे ज्यादा आपसे प्यार किसने किया है? तेजू ने। दिव्या ने। दोनों ने। किसने? दोनों ने। मुझे लगा उधर से क्या आवाज आ रही है। नाटक करते हो, बैठ बैठ मेरे को काम करने दो। और इसको नीचे रखो मम्मा। तो जी इसके लिए आपको अपनी लाइफ बचाने के लिए कुछ टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी। अगर हमारी ऐसी तैयारी है तो मैं टिप्स भी दे देती हूँ। और पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं बच्चों के लिए हलवा बना रही हूँ। दिव्या को चाहिए सूजी का हलवा और तेजस को सूजी का उपमा। तो मैं क्या करूँगी, सूजी को साथ में भून लूँगी और फिर आधी अलग कर लूँगी और आधी मैं घी और शक्कर मिला के हलवा बना दूँगी। और मैं जो है हलवे के अंदर ठंडा पानी डालती हूँ। ये मुझे किसी ने टिप दिया था, टिप्स किसी ने दिया था कि ठंडा पानी डालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम घी बहुत कम डालते हैं क्योंकि ज़्यादा घी वाला बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं अभी ऐसे ही बना देती हूँ और बहुत अच्छा होता है, वैसा ही लगता है मुझे तो जैसा गर्म पानी से बनाते हैं। और इसके बाद जो है बाकी जो मैंने सूजी भून कर बचाई है ना, उसमें नमक मिर्च मिलाकर और उसको उसके लिए तेजू के लिए वो उपमा टाइप बना देंगे। जो मीठा होता है तेजू को भाता नहीं है और थोड़ा तीखा होगा ना वो खा लेता है, लेकिन बाद में दोनों ही लड़ गए कि एक दूसरे वाला ही इनको खाना है और कम ही बना था। तो फिर अब मैंने कहा कल और बनाऊंगी, ये कह के मैंने लड़ाई रोकी है क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ अलग से बनाया नहीं। सब्जी रोटी दही छाछ यही बस इसी में काम इनका चल रहा है। वैसे नाश्ता बाहर का कुछ न कुछ तो कर ही लेते हैं, कभी 2-3 दिन में एक आध बार। लेकिन तो देखिए हमने तो ऐसा बोला है कि नहीं बोला, इसका कोई सबूत नहीं आप लोगों के पास। लेकिन अगर आपका इसका उल्टा ही प्लान है कि जो प्लान आप हमारे ऊपर बता रहे हो कि ऐसा आपने किया, वो प्लान अगर आप लोग कर रहे हो ना तो बुरे फंसने वाले हो। ठीक है, हमारा तो नुकसान होगा ही होगा या लाइफ से जाएंगे जो भी होगा, लेकिन इतनी बार तुम लोगों ने बोल चुका है, मारने के बोल चुके हो कि उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा कोशिश मत करना। कुछ जो है जिनकी लाइफ खतरे में है उनको थोड़े टिप्स दे देते हैं। तो देखो भाई, अगर ऐसा लगता है या आपके पास कोई सबूत है तो पहले तो सबूत दो, बेतुका बात करो मत। फिर भी अगर सबूत नहीं है तो भी मतलब अगर इतनी लाइफ खतरे में है ना तो कुछ बातों का ध्यान रखना ताकि बच सको, या फिर कुछ हो भी जाए ना तो हम पकड़े जाए, ऐसा कुछ करो। जैसे कि अगर शहर पूरे में कहीं पर भी जाते हो तो स्कूटी पर जाते हो, हेलमेट वगैरह पहन के रखो क्योंकि कोई थोड़ी बहुत टक्कर मारे तो भी सिर तो बचे कम से कम। दूसरी बात यह है कि शहर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो शहर में इतना डर नहीं है, इसलिए शहर में तो कहीं पर भी आ जा क्या कह रहा था दीदी इस बारे में? चोट लगाई? तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, साथ में खेलने से चोट लग जाती है, इसलिए तू दीदी के साथ खेल ही मत। 2-3 दिन मत खेलना, फिर वो बोर हो जाएगी, फिर आके तेरे को बोलेगी चलो तेज मेरे साथ खेलो, मैं चोट नहीं लगाऊंगी। आइडिया तो ठीक है पर करो क्या? दीदी पूरे मेरे साथ रहती है इस रूम में, दीदी मेरे साथ रहती है उस रूम में, दीदी मेरे साथ रहती है इस रूम में रहती है। आखिर ये 2-3 रूम का घर है, एक में रसोई है, एक में ये है, एक में वो है, एक में टॉयलेट है, बस इतने में मैं कैसे रहूँगा? टॉयलेट में जाकर बैठ जाऊँ क्या? उस रूम में बिना इनके बैठ जाऊँ क्या? भूत से डरती है। अरे इस रसोई में सो जाऊँ क्या मैं? मतलब खेले बिना तू रह नहीं सकता? जब तक खेलते हो मजा आता है तब तक ठीक है, चोट लगती है मम्मा याद आती। आप फोन देती नहीं इसीलिए दीदी के साथ खेलना पड़ता है। बस चोट लगती है ना, फोन नहीं देती इसलिए चोट लगती है। इसमें कोई अरे दीदी की गलती नहीं हो रही, फोन की गलती है। फोन मेरे हाथ में नहीं आया ना। और इसने तो आज मेरे चार्जर खराब किया। बढ़िया हुआ। अरे यार लेकिन उसमें कुछ जरूरी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो वो हलवा बच्चों को इतना अच्छा लगा कि आखिरकार उन लोगों ने दोनों ने कढ़ाई भी लिया है बाहर, और दिव्या इसलिए रो रही है कि उसको कढ़ाई चाटने को नहीं मिल रही है और वो रोने का नाटक करते हुए खा रही है। और आगे बात करते हैं। देखो मैं पूरी पोस्ट तो लेकर बैठ जाती हूँ तो वीडियो इतना लंबा बन जाता 20-22 मिनट का और चल भी जाता बहुत अच्छा, लेकिन नहीं लेना मेरे को वो कचरा, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही जब जवाब दे दिया तो मुझे क्या करना उससे। लेकिन 1-2 पॉइंट बिल्कुल जो है थोड़े से निपटाए जा सकते हैं, वो मैंने कहा ले लेते हैं। जैसे कि स्कूटी का तो मैंने कह दिया भाई देखो अपनी सुरक्षा रखो। शहर से बाहर कहीं जाते हो तो बस जाती है गवर्नमेंट और पास बना हुआ बिल्कुल फ्री में लेकर जाती है, फ्री में लाकर वापस बाड़मेर छोड़ती है, तो स्कूटी पे जाने का कोई
कोई सेंस ही नहीं बनता, क्यों जाओ स्कूटी पे। स्कूटी पे अगर ड्यूटी जाते हो जॉर्डन जाके वापस आते हो तो कम से कम 100 रुपये का, इससे भी ज़्यादा तेल बलता है। तो अपनी सुरक्षा खुद रखो। और इसके अलावा पहले तो खुद झूठ बोल रहा था आदमी, बोलने दो अपने बाप का क्या, वो क्योंकि झूठ की खान होती है उसका फिर कुछ नहीं कर सकते। अब उनके साथी भी बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं। उन साथियों में से एक थोड़ा खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है। वो कह रहा है कि गमू ने 8 केस किए हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस कुछ नहीं करना चाहती, बस उनको इतना कहना चाहती हूँ 8 मुकदमे उन्होंने बोले हैं, तो वो 8 मुकदमों की 8 मुकदमा नंबर ही आप जो है लिख देना, ठीक है। जहाँ पर आपने कमेंट किए हैं ना कि हम 8 मुकदमे किए हैं, तो वो 8 ही नंबर लिखना। जैसे मैंने तो आप सबको ही कहा था 4 थे, और चारों के मैंने नंबर कई बार बताए हैं कि इतने नंबर, मुकदमा नंबर इतना है। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि झूठ बोलते हुए थोड़ा ध्यान रखा करो। बहुत सारे और भी उस पोस्ट में झूठ है, पर पड़े मरे सारे, मेरे को यहाँ पर पोटली नहीं खोलनी है। लेकिन वो जो 8 मुकदमे की बात की गई है ना, उन 8 के नंबर जरूर देना उस कमेंट बॉक्स में, ताकि आप सच्चे साबित हो सको, वरना तो जो है झूठों के साथ झूठे ही रहोगे। मैं भी चाहती हूँ कि फालतू के कचरे से बचूं, लेकिन कैसे बचूं। अब कोई बात बिल्कुल सरासर झूठ आ रही है, उसमें सारी झूठ है, सच बता रही हूँ, सारी की सारी झूठ बोली जा रही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसकी मैं, ऐसा नहीं मेरे पास उसको झूठ साबित करने के सबूत नहीं, सबूत है, लेकिन मैं चाह रही हूँ सारे एक साथ लेके एक बार में बम, बार बार उस कचरे को फिर जो है कुरेदना ना पड़े। तो जो जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो जो किया जा रहा है, उसका भी जो है जिस दिन सबूत दे दूंगी ना, उस दिन जो है वो बातें भी बंद हो जाएगी। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग थोड़ा हिचकिचाते हुए भी करते हैं, कुछ थोड़े यूँ बेफिक्र होकर भी बोल के जाते हैं। लेकिन सही बताऊं तो आपका सवाल भी सही ही है, क्योंकि कोई लोग इतना कह रहे हैं उस बात के बारे में, और मैंने उस बारे में कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आप लोगों का सवाल तो बनता है। लेकिन इसके बारे में आपको इतना कह सकती हूँ कि मैं यूट्यूब पर ना तो इस हमारा जो लड़ाई झगड़ा इसके लिए आई थी, और ना ही ऐसा है कि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगी तो मैं यूट्यूब छोड़ के घर बैठ जाऊँगी। मैंने अपने नॉर्मल व्लॉग शुरू किए थे, और आखिरकार मेरे वो नॉर्मल व्लॉग ही चलेंगे। ये तो बीच में अपनी लाइफ का पार्ट है, जो आ गया गंदा सा तो आ गया, तो इसको इसमें ऐड करना पड़ा। तो मुझे यूट्यूब पर मेरा शौक़ है, यूट्यूब इसलिए मैं आई, यूट्यूब कहो या सोशल मीडिया जो भी, तो मेरा शौक़ है इसलिए मैं आई, और ये शौक़ रहेगा मेरा, और मैं व्लॉग बनाती रहूँगी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन मैं यहाँ पर झूठ बोल के चली जाऊँगी, और वो लोग आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं कि खुद झूठे हैं तो सही साबित करने के लिए आ रहे हैं, उनको 2 दिन वहाँ पर नाचना कूदना है, फिर चले जाना है। लेकिन मेरे को ऐसे नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप बेफिक्र रहो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि अगर मैं भरोसा तोड़ती हूँ ना आप लोगों, तो फिर लगभग मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यूट्यूब मैंने शुरू से इतनी मेहनत की है, तो मेहनत करके कोई अपना बिखेरना नहीं चाहता। दूसरी बात ये है कि आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, जाहिर है, लेकिन वैसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, और आप मेरे पे भरोसा रखिए, इतना ही कह सकती हूँ। लाइफ में एक बसीड़ खा के अक्ल इतनी बड़ी आ चुकी है कि अगली बार माथा फोड़ने की हिम्मत नहीं है। और आप बेफिक्र होकर मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, वो भी मेरे पे भरोसा किए हुए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अकेले होते हैं या मेरे पास होते हैं मैं उसको कोई ज्ञान देती हूँ या उनको जो है भड़काती हूँ या कुछ। बाई गॉड, ये बातें घर में होती नहीं है। मम्मी यहाँ बैठी होती है तो भी हम ये बातें नहीं करते। और जो ये कह रहे हैं ना कि आपके अब इस टॉपिक से व्लॉग चल रहे हैं, अगर ये टॉपिक आपने बंद कर दिया तो व्लॉग नहीं चलेंगे, तो भाई साहब जो गलत फहमी है ना, उसमें आप पीछे के व्लॉग सारे जाके देखिए, आराम से देखिए, ऐसे 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 खिसका के देखने समझ नहीं है तो आप देखिए मैंने कितने ये वाले टॉपिक उठाए। 1, 1.5 या 2 महीने में कभी एक आध बार ज़्यादा मजबूरी हो गई तब मैंने बोला है।
नॉर्मल ब्लॉग बहुत सारे आए हैं और उन नॉर्मल ब्लॉग की वजह से ही ये सब्सक्राइबर मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और ये यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं वो भी इतना भरोसा करते हैं। थैंक यू।